पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम को हिरासत में लिया गया। तीनों रिटायर्ड अफसरान का ताल्लुक चकवाल से है और फैज हमीद के मंजूर नजर अफसरान थे। तीनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ सियासी मुफादात के लिए अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए इक़दामात पर तफ्तीश जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कुछ रोज पहले हिरासत में लेकर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। फैज़ हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है तो करे, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहते थे। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी हुई। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज़ हमीद ने दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। जनरल फैज़ ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात अता बोले, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद कई शवाहिद सामने आ रहे हैं, मज़ीद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। अब बानी PTI खुद को इस मामले से दूर नहीं कर सकते। बानी PTI के जनरल फैज़ हमीद से राब्तों के सबूत आ रहे हैं। जनरल फैज हमीद के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DGISI वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं, लेकिन रिपोर्ट आर्मी चीफ को करते हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनको भी कोर्ट मार्शल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उन्हें GHQ के पास नहीं जाने दिया जाता। शिबली फराज ने कहा कि उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने धमकियां दी। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साबिक फ़ौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फ़ौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहें। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों और जवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, अशफाक परवेज़ कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। मरियम नवाज बोली कि हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है।
जनरल बाजवा ने साफ कहा था कि वो तौसी नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास कई ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा को गुज़श्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रही थी, उनकी सोच थी कि उन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ख्वाजा आसिफ को इंटरव्यू देते हुए ये बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल में कहना है कि मलिक अहमद खान छोटे भाई हैं, उनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता, उनके मशवरे से बात करूंगा। एक और सहूलतकार भी है जो पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। फैज़ हमीद के बाद मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहा 9 मई तक भी जा रहे हैं। बानी पीटीआई मास्टरमाइंड हैं। गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार साजिश में शरीक थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मलीर में 600 एकड़ पर सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। सेपरा के नाम से नया इदारा कायम करने जा रहे हैं। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। बानी तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी पर गिरफ्तार डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तफ्तीश में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 ऑफिसर से पूछताछ शुरू। अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफ्फर शामिल। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। बानी पीटीआई को फराहम फोन पर 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप शवाहिद भी मिल गए। अडयाला जेल का डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकार था। मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुँचाने का जरिया था। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात अहलकारों की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर अहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया है। चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल पर शदीद बरहम, कहा क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। मारगला हिल से मुताल्लिक़ हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचाया। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया, जाती हमला करवा लो, गाली गलोच कर लो बस। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इज़हार राय आ जाती है। इन 190 मिलियन पाउंड वालों से क्यों कोई कुछ नहीं पूछता। 190 मिलियन पाउंड केस में भी बिल्डर था। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जराह मुकम्मल करेंगे। अदालत ने वकला सफाई की रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर इस्तदा मुस्तरद की थी। बुशरा बीबी ने जज से शिकवा किया कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट कामरान मेरे कमरे से नैब के दिए गए सवालनामे की कॉपी और जवाब की कॉपी ले गए। उधर अडयाला जेल में बुशरा बीबी से 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की 6 चकनी तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया। इंटरनेट का बहरान लाखों नौजवानों पर रोजगार के दरवाजे बंद करने लगा। इंटरनेट की रफ्तार बदस्तूर सुस्त, सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल भी इंतहाई दुश्वार। सॉफ्टवेयर हाउसेज और फ्रीलांसर्स को बड़े नुकसान का सामना। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सर्विसेज भी मुतासर। बैंक्स, निजी और सरकारी दफातर को भी मुश्किलात का सामना। ई कॉमर्स से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैंपेन चल रही हैं। कंपनीज को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना ही रेवेन्यू आ रहा है। मुकामी और बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स काम वापस ले रहे हैं। IT सेक्टर को $30 लाख तक रोजाना का नुकसान हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट का यही मेयार रहा तो डिजिटल मईशत दांव पर लग जाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद को रोकने के लिए फायरवॉल नस्ब। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडीज़ को ब्लॉक किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई।
जराये के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने इंटरनेट की बंदिश से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी आईटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सर्विस में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में फ़र्क आ रहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। पीटीआई हुकाम ने बताया कि उनके पास इंटरनेट से मुतालिक कोई शिकायत नहीं आई। फायरवॉल से मुतालिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी कर दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने 13 जुलाई की मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें आप नैब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, आपने नैब इंक्वायरी ज्वाइन की है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अजहर मशवानी के भाइयों और पीटीआई के लापता कारकुन फैज़ान की बाजियाबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, यह जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आइनी अदालतों को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हमाद अजहर पार्टी क़यादत से इख्तलाफ पर पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में पार्टी क़यादत पर लॉबिंग और खिलाफ मेरिट फैसले करने का इल्ज़ाम आयद। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की हिदायत पर तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। तलबा के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की मंजूरी दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हुकूमत पंजाब तालीमी अखराजात के लिए सालाना 125 अरब से ज़ायद अदा करेगी। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसेस दी जाएंगी। पंजाब के तमाम अजला में IT हब के क़याम की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कल खुसूसी तकरीब होगी। GHQ रावलपिंडी में तकरीब में अरशद नदीम की हौसला अफजाई की जाएगी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक इनाम में दे दिया। अरशद नदीम को गाड़ी भी तोहफे में देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। अरशद नदीम की गवर्नर हाउस कराची आमद 10 करोड़ मालियत के तहाइफ कौमी हीरो को पेश किए गए। कानून हाथ में लेने वालों के लिए रियासत सख्त रद्दअमल देगी। डिप्टी कमिश्नर को कल अदम तंजीम BLA ने कत्ल किया। अवामी रद्दअमल आने के बाद BLA ने वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने और अंधेरी की तरफ ना जाएं। मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा।
सड़कों पर चेकिंग सख्त करें तो भी हुकूमत और फोर्सेस तनकीद का निशाना बनाती हैं। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार हैं। महरंग सड़कों या पार्लियामेंट की सियासत करें, किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल में मुलव्विस किराए के कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख में शूटर्स से डील की थी। बेटा कयूम सामने अपनी कार में बैठा बाप को कत्ल होते देख रहा था।